बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं आपको बगैर कट के वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस नेक डिज़ाइन में आपको ज़्यादा सिलाइयाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी। जस्ट एक ही गुम सिलाई के साथ आप ये नेक डिज़ाइन बना सकती हैं। इससे पहले भी मैं आपको बगैर कट के डिफरेंट स्टाइल के वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाना सिखा चुकी हूँ, जिन्हें आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, जिसके लिए मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। डिज़ाइनिंग वाली पट्टियाँ तैयार करने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई में से 2 सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं। यानी हमने ये पट्टियाँ लंबाई के बजाय अर्ज में से कट की हैं। इनकी चौड़ाई है 1 इंच। अब पेस्टिंग पेपर की इन पट्टियों को हम डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर की इन पट्टियों को हम कपड़े की भी चौड़ाई वाली साइड में ही पेस्ट करेंगे। यानी बजाय कपड़े की लंबाई के कपड़े के अर्ज वाली साइड में हम इन स्ट्रिप्स को रख कर आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब ग्लू स्टिक की मदद से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके पेस्ट करने के बाद हम पट्टी को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने पट्टी को प्रेस कर लिया है। अब सिलाई का मार्जिन छोड़कर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। जी, तो हमने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इस फोल्डिंग वाले हिस्से को हम स्ट्रिप के अंदर वाली साइड की तरफ कर देंगे ऐसे, और दोनों पट्टियों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब पट्टी की इस साइड को हम इस तरीके से ओपन करेंगे, ये देखें ऐसे, और इस हिस्से पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे। अब हम अपनी लेस लेंगे। लेस की सीधी साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ये देखें इस तरीके से। अब हम अपनी स्ट्रिप को इस तरीके से लेस के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने लेस को स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से हमने दोनों पट्टियों पर लेस को रखकर पेस्ट कर दिया है। देखें, इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हम दोनों पट्टियों को ऊपर से बराबर करके इस तरीके से रखेंगे। अब नेक की डेप्थ के लिए हम 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को ऊपर से हम इस तरीके से वी शेप देकर हल्का सा शावर करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने प्रेस की मदद से स्ट्रिप्स को वी शेप दे ली है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। नेक की विड्थ के लिए हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, जबकि नेक की डेप्थ के लिए इस तरीके से वी शेप में 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब ये निशान मिलाते हुए हम वी शेप ड्रा कर लेंगे ऐसे। नेक का साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है। जी, तो हमने वी शेप ड्रा कर ली है। डिज़ाइनिंग वाली जो पट्टी हमने तैयार की थी, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और लेस को छोड़कर बकिया हिस्से को हम इस तरीके से मार्किंग के ऊपर रखते हुए मार्किंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब ये तमाम निशान मिलाते हुए हम सीधे कर लेंगे ऐसे। नेक की कटिंग हम इनर और आउटर मार्किंग के बजाय सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस हिस्से से करेंगे। जी, तो हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब वी की नोक पर हम सिलाई के मार्जिन के बराबर इस तरीके से कट लगाएंगे। ये कट आपने इससे बड़ा नहीं लगाना, चूँकि हमारी शर्ट लॉन्ग है, इसलिए प्लेकेट का साइज़ मैं रखूँगी 9 इंच। आप प्लेकेट का साइज़ अपने हिसाब से रख सकती हैं। हमने 9 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी शर्ट को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस मार्किंग को भी ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली स्ट्रिप्स लेंगे।
ये देखें, इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रिप्स रखनी है। दोनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से रखकर हम नीचे की तरफ पलट देंगे ऐसे। दोबारा से देखें, पहले हमने इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से सीधा रखना है, फिर इस तरीके से पलट देना है। अब देखें, ये स्ट्रिप भी पहले इस तरीके से सीधी रखनी है, इसके बाद हमने इस तरीके से पलट देना है और यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेना है। अपनी शर्ट के इस हिस्से को बराबर रखने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से पहले सीधी लाइन ड्रा कर लें। इसके बाद दोनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से बराबर रखकर हम इस हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, हमने इस हिस्से पर सिलाई लगा ली है। अपनी सिलाई को सीधा रखने के लिए आप चाहें तो पहले शर्ट को फोल्ड करके इस तरीके से क्रीज बना लें, फिर इस तरीके से दोनों स्ट्रिप्स को रखकर ये वाली सिलाई लगा लें। अब दोनों पट्टी को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ पलट लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो अपनी सिलाई को अच्छे तरीके से बिठाने के लिए पहले प्रेस कर लें, फिर सिलाई लगा लें। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। हम ये सिलाई नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इस तरीके से हम अपनी शर्ट को पहले सेट करके रख लेंगे और शर्ट के सेंटर की क्रीज को इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए हम चाक की मदद से मार्किंग कर लेंगे। जी, तो मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ पलट लेंगे ऐसे। पट्टी को ऊपर की तरफ पलटने के बाद स्ट्रिप के इस हिस्से को अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और लेस का जो भी किनारा बाहर की तरफ हो इसको अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे। यहाँ से हम टांके को पक्का कर लेंगे, इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। जो धागे के सिरे ऊपर होंगे इनको नीचे की तरफ निकाल कर बाद में हम घेरा लगा देंगे। शर्ट के सेंटर का ख्याल रखते हुए हम अपनी स्ट्रिप पर यह सिलाई लगाएंगे। अब नेक के कट वाले हिस्से से हम इस तरीके से स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और स्ट्रिप के इस हिस्से पर हम सिलाई के मार्जिन के बराबर इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। अब ये देखें, शर्ट को हम इस तरीके से स्ट्रिप के अंदर रखेंगे। नेक वाला हिस्सा हम सिलाई के मार्जिन के बराबर ही सिलाई के दबाव में देंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसे। यहाँ से आपने कपड़ा बिल्कुल बराबर सिलाई के दबाव में देना है ताकि आपका डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बन सके। जी, तो हमने इस साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी पट्टी को भी ऊपर की तरफ पलट लेंगे ऐसे। अच्छा, ये देखेंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी नीचे वाली साइड से ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल सिलाई के दबाव में अच्छे तरीके से आ गया था। इस साइड पर भी हम सेम पहले वाले तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस हिस्से से हम पहले टांके को पक्का कर लेंगे। अब इस पट्टी पर भी हम शर्ट के सेंटर का ख्याल करते हुए सिलाई लगाएंगे। अभी इस स्ट्रिप को भी हम नेक के कट वाले हिस्से से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके भी नीचे वाली साइड पर हम इस तरीके से सिलाई के मार्जिन के बराबर कट लगा लेंगे। अब यहाँ से हम नेक वाले हिस्से को इस तरीके से सिलाई के दबाव में दे देंगे। ये देखें इस तरीके से। बस आपने ये सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई के दबाव में कपड़ा बराबर आना चाहिए। अच्छा, सिलाई के दबाव को बराबर रखने के लिए बेहतर यही है कि आप अपने नेक पर सिलाई के मार्जिन के बराबर इस तरीके से चाक की मदद से मार्किंग कर लें। इसके बाद आप सिलाई लगा लें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करनी है और कमेंट भी करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी, तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बैक साइड से भी पट्टी सिलाई के दबाव में अच्छे तरीके से आ गई है। अब हम नेक को प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने नेक को प्रेस करके अपनी सिलाइयों को अच्छे तरीके से बिठा लिया है। यहाँ पर किसी भी किस्म का झोल नहीं है और बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं है। अब आप प्लेकेट में अपनी पसंद के मुताबिक या तो लटकन लगा लें या फिर बटन वगैरह लगा लें। हम प्लेकेट में इस तरीके से पल्स लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने पल्स लगा लिए हैं। आपको इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करनी है। अच्छा, यहाँ से एक और बात बता दूं कि अगर आपका नेक ज़्यादा डीप हो जाए तो इस तरीके से आप स्ट्रिप्स तैयार कर लें और इन स्ट्रिप्स को नेक के बैक साइड पर इस तरतीब से रख कर ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लें और इन स्ट्रिप्स की लेंथ इतनी रखें कि दोनों साइड से सिलाई के दबाव में आ जाए। यानी इन पट्टियों को इस तरीके से पेस्ट करके दोनों साइड पर इतने से हिस्से पर सिलाई लगा लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।